पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या होगा 101। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, परिधन आवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध होता है, ठीक है, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये सभी ऐसे हिंदी के क्वेश्चन हैं जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर हैं, जो आप सभी इनको पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी से होगा, वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी। ठीक है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, सभी को आता होगा। फिलहाल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो 11 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 105 का ऑप्शन डी से होगा, अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, एक अकथनीय, जिसको जो कहा ना जा सके। अगला क्वेश्चन है समय की दृष्टि से अनुकूल। ठीक है, जो समय की दृष्टि के अनुकूल हो उसके लिए क्या बोलेंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107 का बी सही होगा, समय अनुकूल, जो समय के अनुकूल हो। अगला है जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या होगा, सर्वज्ञ, ऑप्शन डी सही होगा इसका। जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे सुग्रीव। 109 का बी, कई बार पूछा है क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, कई बार यूपीएसआई में पूछा गया, पीछे में भी पूछा गया क्वेश्चन ये। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसको क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसको बोलते हैं 110 का ऑप्शन बी सही होगा, दंपति बोलते हैं। ठीक है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, नवीनीकरण। ठीक है, किसी कार्य को नए नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग, देखिए जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, दावानल या दावाग्नि। ठीक है, दावानल भी या दावाग्नि। ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, और जो समुद्र में आग लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बड़वानल। ठीक है, और जो पेट में आग जो लगती है जिसको जठरानल बोलते हैं, ठीक है, जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर पेट में आग लगती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, उत्तरापेक्षी। ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा दोस्तों, ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ, ऑप्शन सी से होगा, 114 का सही सी। गमन का विलोम शब्द होगा, आगमन होगा, ऑप्शन डी से होगा। अवनी का विलोम शब्द होगा, अवनी का अंबर होगा दोस्तों, 116 का सी। हे का विलोम शब्द पूछा गया, हे, तो हे का विलोम शब्द 117 का ऑप्शन सी से होगा, ग्रह। श्री गणेश का विलोम शब्द पूछा गया, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा, श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश मीन्स होता है शुरुआत करना, इतिश्री मीन्स होता है समाप्त करना। 119 119 अथ का विलोम शब्द होगा दोस्तों, अथ का 119 का डी से होगा, अथ का इति होगा। अथ मीन्स भी होता है शुरुआत करना, और इति मीन्स होता है अंत करना। ठीक है, किसी चीज़ का अंत करना। अमी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, अमी, 120 का ऑप्शन डी से होगा, अमी का होता है सुधा। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, 121 पृथ्वी का ऑप्शन ए से होगा, रत्न गर्भा। भाषा शब्द के संस्कृत के किस धातु से बना है। ठीक है, तो भाषा शब्द जो संस्कृत के किस धातु से बना है आपको बताना है, ऑप्शन डी से होगा इसका, भास। तरुण का विलोम विपरातक शब्द बताइए। ठीक है, तरुण का 123 का ऑप्शन बी से होगा, वृंद। इनमें से कौन सी विपरातक शब्द पतझड़ का अर्थ है। ठीक है, पतझड़ का विपरातक शब्द कौन सा होगा, 124 का ए सही होगा, बसंत। ग्रीस में कौन सी संधि है। ठीक है, ग्रीस में संधि पूछ रहा है कौन सी होगी, गुण संधि होगी, वृद्ध संधि होगी, या दीर्घ संधि, या आयात संधि होगी। ठीक है, तो देखिए अयाद संधि तो हो ही नहीं सकती, गुण संधि भी नहीं हो सकती, इसमें दीर्घ संधि और वृद्ध संधि में से आपको देखना है कौन सी होगी। ठीक है, तो 125 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, दीर्घ संधि होगी।
निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं आपको बताना है। अल्प प्राण वर्ण 126 का ऑप्शन सी सही होगा, का और गा। का गा जो है अल्प प्राण वर्ण है। 127 इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है उसमें कौन सा है। 127 का ऑप्शन डी से होगा, प्राण, ये शुद्ध है। 128 इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है, ठीक है, कौन सा अशुद्ध शब्द है बताना, कलश, पूर्ण, रसायन या कल्याण। 128 का तुम्हारा बी सही होगा, पूर्ण, ये तुम्हारा जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक है। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है, नशा, मद, निशान, चिन्ह, नगर, शहर, नारी या स्त्री, ठीक है। 129 का ऑप्शन बी सही होगा, निशान या चिन्ह। संधि कितने प्रकार के होते हैं हमको बताना, संधियाँ कितने प्रकार की होती है दोस्तों। 130 का सी सही होगा। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं, याद रखना आपको, मैंने बताया था आपको। 131 का दोस्तों 131 का दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मैंने बताया था आपको उस दिन, सुसुप्ति होगा, ऑप्शन सी सही होगा 131 का। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है, सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत या सांस्कारिक, संसारिक, सॉरी 132 का सी सही होगा, स्रोत। सिरतोड़ में कौन सा समास है, सिरतोड़ में कौन सा समास पूछा गया आपको, तो सिरतोड़ में समास पूछा गया है, करण तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा या कर्म तत्पुरुष होगा। 133 का दोस्तों ऑप्शन डी से होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। महात्मा में कौन सा समास पूछा गया, महात्मा में कौन सा समास होगा, तो दोस्तों इसके 134 का ऑप्शन डी से होगा, कर्मधारय समास होगा महात्मा में। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है, ठीक है, अलंकार का भेद पूछा गया तो शब्दालंकार होगा, अलंकार का भेद होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार एंड उभयालंकार, ठीक है। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं इसमें पूछा गया है, तो 136 का बताना है आपको, ऑप्शन सी से होगा 12। अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। इनमें से रस के कौन सा भेद है, ठीक है, रस का पूछा गया कौन सा भेद होगा, करुण, रूपक, उल्लेख, इनमें से, ठीक है, तो करुण रस होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 137 का स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। 138 का ऑप्शन सी सही होगा, ड़ा, ठीक है, ये मूर्धन्य व्यंजन है, उनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, द्विगुण, ठीक है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण पूछा गया है, तो 139 का ऑप्शन सी से होगा, का और गा, ठीक है। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, जो नाक से हमारे उच्चारण होते हैं वो पूछा है, कौन सा व्यंजन है नाक से। 140 का दोस्तों ऑप्शन डी से होगा। हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह वर्ण कौन से हैं, ठीक है, आयोग वाह वर्ण कौन से हैं बताना है। 141 का ऑप्शन सी से होगा, अंग आ, ठीक है। 142 निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन किस शब्द में है। 142 का ऑप्शन डी से होगा, दिल्ली। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ठीक है, घोष वर्ण बताना है आप सभी को कौन सा है, खा, डा, मा, चा में से कौन सा घोष वर्ण है। 143 का दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा इसमें, माँ। 144 कौन सा अमानक वर्ण है, अमानक वर्ण पूछा गया कौन सा, 144 का सी सही होगा इसमें, भा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णों की संख्या आप सभी जानते हो दोस्तों, ऑप्शन सी से होगा, 52 वर्ण है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर या घोष वर्ण, ठीक है। 146 का ऑप्शन डी से होगा, संयुक्त वर्ण, ठीक है। संयुक्त वर्ण इसके अंतर्गत आती है छा वर्ण, छा संयुक्त वर्ण में छत्रक, ज्ञा 3 आते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, ज्ञा, ठीक है। 147 का ऑप्शन बी से होगा। 148 अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है। 148 का दोस्तों ऑप्शन ए से होगा, सा। 149 149 घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, दंत, तालु या कंठ, ठीक है, तो घा जब बोलेंगे तो हमारे
कंठ से आवाज़ निकलेगी घा, ठीक है। तो ये कंठ का होगा। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अकारांत, अंतास्थ या अयोगवा, ठीक है। 150 का ऑप्शन बी सही होगा। अकारांत शब्द उनको कहते हैं